नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 नवंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर गिनाए ऑड इवन के फायदे। कांग्रेस को झटका, गहलोत के करीबी ने वापस लिया नामांकन। राजस्थान के 7 से ज्यादा जिलों में बारिश, कई जगह छाए बादल। उद्योगों को फ्यूल व स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के ब्याज से निजात। और पीएम मोदी ने 41 मिनट के भाषण में नहीं लिया गहलोत का नाम। और अब खबरें विस्तार से। ऑड इवन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दायर कर केस का बचाव किया है। सरकार ने इस फॉर्मूले को सही ठहराते हुए इसके कई फायदे बताए हैं। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि उसने इस पर खुद कोई स्टडी नहीं की है, बल्कि कुछ अन्य एजेंसियों की ओर से किए गए सर्वे का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑड इवन को दिखावा बताए जाने के 2 दिन बाद केजरीवाल सरकार ने यह हलफनामा दाखिल किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऑड इवन की वजह से सड़कों पर लगने वाले जाम में भी कमी आई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले रामेश्वर दाधीच ने न केवल अपना नामांकन वापस ले लिया है, बल्कि उन्होंने बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। रामेश्वर दाधीच ने जोधपुर की सुरसागर सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था। वो जोधपुर के पूर्व मेयर भी हैं। ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए पूरा जोर लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल रामेश्वर दाधीच सुरसागर विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उत्तर भारत में एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में आज लगातार दूसरे दिन 7 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। आज सुबह हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, जोधपुर, जयपुर, दौसा के अलावा झुंझुनू के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ बारिश हुई। इससे पहले कल चूरू, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जोधपुर के एरिया में बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में सरदार शहर, तारानगर, रतनगढ़ समेत कई इलाकों में 5 मिमी तक बरसात हुई। जोधपुर के फलौदी, बीकानेर के पूगल, नोखा और गंगानगर के रायसी नगर में भी बारिश हुई। बारिश के कारण हनुमानगढ़, गंगानगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे चला गया, जो पहले 400 से अधिक था। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के महत्वपूर्ण फैसले से प्रदेश के उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिली है। आदेश के अनुसार राजस्थान सरकार विशेष फ्यूल सरचार्ज व स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से ब्याज की राशि वसूल कर रही थी। भीलवाड़ा की औद्योगिक संस्था मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वसूली के खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। सुनवाई के बाद गुरुवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। राजस्थान में धनतेरस से पहले ही चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर अब कुल 1875 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आगामी दिनों का नैरेटिव सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 7 नवंबर को उदयपुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने 41 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस और कांग्रेस सरकार का नाम लेकर घेरा। लेकिन सबसे खास बात यह रहा कि अपने 41 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने एक बार भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि भाजपा में पार्टी ही सबसे बड़ी है। जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 9 महानगर द्वितीय ने वर्ष 2006 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की बैठक में मारपीट और दुर्व्यवहार से जुड़े मामले में एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष ललित मोदी को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी ललित मोदी की रिवीजन अर्जी भी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि प्रकरण में निचली अदालत की ओर से दिए गए आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है, इसलिए निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। ललित मोदी की रिवीजन अर्जी में कहा गया कि परिवादी ने सिर्फ अखबार की कटिंग पेश की है, जो कि साक्ष्य अधिनियम के तहत मान्य नहीं है। अब दिवाली पर यात्रियों को ट्रेनों में लंबी वेटिंग से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने 38 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का निर्णय किया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। इन स्पेशल ट्रेनों में से कुछ का संचालन शुरू हो चुका है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार बीकानेर बांद्रा टर्मिनस 9 नवंबर से 28 दिसंबर तक, बांद्रा टर्मिनस बीकानेर 10 से 29 नवंबर तक, अजमेर बांद्रा टर्मिनल 12 नवंबर से 31 दिसंबर तक, बांद्रा टर्मिनस अजमेर 13 नवंबर से 1 जनवरी तक संचालित होगी। कुछ अन्य ट्रेनें भी संचालित की जाएंगी। उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा के लिए चुनावी मैदान में एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। मैदान में उनके ही नाम का एक और प्रत्याशी है। खास बात यह है कि उसके नाम के पीछे भी गुड़ा ही लगा है, यानी अब मैदान में राजेंद्र सिंह गुड़ा नाम के 2 प्रत्याशी होंगे। गुरुवार को नाम वापसी के बाद जब ये अंतिम प्रत्याशी सूची जारी होने लगी तो ये विवाद भी सामने आया, जिसके बाद देर रात तक विवाद चलता रहा।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में कोई हांडी लेकर तो कोई सेब खिलाकर और दिखाकर अपने लिए वोट की झोली भरने की गुहार लगाते नजर आएंगे। मान्यता प्राप्त पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों को तो उनकी पार्टी के तय सिंबल दिए गए हैं, वहीं निर्दलीय व बिना मान्यता प्राप्त पार्टियों के प्रत्याशियों को निर्वाचन विभाग की ओर से तय सूची से चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। इनमें किसी को हांडी तो किसी को सेब मिला है। पार्टी की 6 विधानसभा सीटों पर कोई बल्ला लेकर, कोई ऑटो रिक्शा चलाकर, कोई फुटबॉल खेलते हुए तो कोई चूल्हा जलाकर मत मांगेंगे। दीपोत्सव को लेकर आज जयपुर का बाजार सज कर तैयार है। आज हस्त नक्षत्र के साथ अमृत योग और विश्व कुंभ व प्रति योग में धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से देर रात तक खरीदारी का विशेष संयोग रहने से बाजार में धन वर्षा के योग हैं। इसे लेकर बाजार में सुबह से ही उत्साह नजर आ रहा है। दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। वाहन खरीदने वालों ने पहले ही बुकिंग करा रखी है। सुबह से ही शोरूम से वाहन निकल रहे हैं। व्यापारी प्रदेश में आज 3200 करोड़ के कारोबार की उम्मीद जता रहे हैं। ज्वेलरी की भी अच्छी खरीद हो रही है। उत्तरी राज्यों में सक्रिय चक्रवाती तंत्र का असर राजस्थान में भी नजर आया। देर रात से लेकर आज सुबह तक प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ गिरी बौछारों ने कार्तिक मास में सर्दी का एहसास करा दिया। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में शुक्रवार भी कई जिलों में बादल छाए रहने और मेघ गर्जन के साथ हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। ऐसे में आगामी दिनों में सर्दी के तेवर तीखे होने के आसार हैं। जयपुर समेत श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा जिले में देर रात से तेज हवा संग बौछारें गिरी। भीलवाड़ा विधानसभा के मौजूदा विधायक व भाजपा प्रत्याशी विलय शंकर अवस्थी की संपत्ति 10 साल में करीब 10 गुना बढ़ गई है। अवस्थी पर 2 मामले भी दर्ज हैं। नामांकन के साथ पेश हलफनामे से ये जानकारी मिली है। अवस्थी के पास एक कार और एक स्कूटर है। भाजपा कार्यालय के बाहर कोविड नियमों का उल्लंघन व कोटड़ी चार भुजनाथ के बेवाण कार्यक्रम के रूट को बदलने का मामला दर्ज है। अवस्थी के पास वर्ष 2013 में 36,63,000 की संपत्ति थी, जो बढ़कर 3 करोड़ तक पहुंच गई है। खुद के पास 70,871 व पत्नी के पास 16,290 रुपये नकदी है। अवस्थी की कुल संपत्ति 3 करोड़ 1,58,635 रुपये है। वे एग्रीकल्चर से स्नातक हैं। राजस्थान में नामांकन वापसी के बाद चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। अब भाजपा अपने बागियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। इसके लिए सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवाई गई है। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया है कि जो बागी है उन्हें पार्टी में आने के लिए 1 दिन का समय दिया गया है। पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे कार्यकर्ताओं को भी 1 दिन का समय दे रहे हैं। अगर वो मान जाए तो ठीक, नहीं तो उन्हें कभी पार्टी में एंट्री नहीं दी जाएगी। राजस्थान में वस्त्र नगरी यानी भीलवाड़ा शहर में जमीन खरीदनी हो या फ्लैट या मकान लेना हो, खरीद फरोख्त में आचार संहिता आड़े आ रही है। लोग नकदी लेकर निकलेंगे तो निर्वाचन में पुलिस टीम की जांच में पकड़े जाने का डर है। संभवतः यही कारण है कि शहर में जमीन के सौदे और रजिस्ट्री का काम सुस्त पड़ा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद प्रॉपर्टी के पंजीयन का ग्राफ तेजी से लुढ़का है। सादुलपुर में नगर पालिका प्रशासन ने गुरुवार रात करीब 8 बजे शहर के शीतला बाजार में एक रिहायशी मकान को वाणिज्यिक तौर पर उपयोग करने और बिना किसी लाइसेंस और अनुमति के माचिस के हजारों बॉक्स रखने के मामले में पालिका अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सीज किया है। माचिस के 1500 कार्टन भी जब्त किए गए हैं। ईओ प्रियंका बुड़ाने ने बताया कि रिहायशी मकान को कमर्शियल के रूप में उपयोग करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। एसडीएम दीपांशु सागवान के निर्देश पर पुलिस जाब्ते के साथ कार्यवाही की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।